तो बच्चों, तो आज हम आप लोग के लिए अध्याय 1 से संबंधित न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो आज हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने रूप में होते हैं। तो कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो रूप में होता है। किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो रूप का होता है या दो प्रकार से होता है। तो पहला जो होता है इसमें वो होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो दो प्रकार का होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला जो होता है वो होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो बात करेंगे कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, इसके बारे में बात किया जाएगा। तो पहला के बारे में बात अभी करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे। तो बात करते हैं पहला, हेडिंग 1 लेते हैं शांत दशमलव प्रसार। बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या P बटा Q, जहाँ बोल सकते हैं Q इक्वल टू 0। ठीक है, परिमेय संख्या P बाई Q के फॉर्म में होता है और Q इक्वल टू 0, हर में 0 नहीं होता। तो हो रहा है कि परिमेय संख्या P बटा Q का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कब होगा? तो बोल रहा है कि यदि Q मतलब यहाँ पे हर के बारे में बात की है। बोल रहा है कि Q यदि Q का रूट 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का जहाँ P बटा Q सरलतम रूप में होना चाहिए तथा M और N धनात्मक पूर्णांक है। तो बोल रहा है कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, इसके बारे में बात की जा रहा है। तो बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या P बटा Q जो कि होता है का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बोल रहा है कि कब होगा? तो बोल रहा है कि यदि Q का रूप 2 के पावर m के रूप का हो या 5 के पावर n, यानी कि दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो गुना का फॉर्म में हो।
जहाँ P बटा Q जो परिमेय संख्या होगा वो सरलतम रूप में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सरलतम रूप। तो हम लोग जानते हैं एक परिमेय संख्या सरलतम रूप में तभी होगा जब उसमें एक के सिवा किसी से भाग नहीं लगे। ठीक है, या दूसरा शब्द हम बोल सकते हैं कि एक परिमेय संख्या सरलतम रूप में होगा यदि उसमें एक के सिवा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी कि हर और अंश में एक के सिवा और कोई गुणनखंड नहीं है। उदाहरण के रूप में ले सकते हैं सरलतम रूप में, जैसे मान लीजिए लिख दिए कि 8/16। अब बोलेगा क्या ये P बटा Q के रूप में है? तो बिल्कुल। तो क्या ये सरलतम रूप में है? तो नहीं, क्योंकि इसमें एक को छोड़ के और भी संख्या है जिससे भाग लग जाएगा। 2 से ऊपर भाग लग जाएगा और 2 से नीचे लग जाएगा, तो ये सरलतम रूप में नहीं है। 4 से भी भाग लग जाएगा ऊपर, 4 से नीचे भी भाग लग जाएगा, तो ये सरलतम रूप में नहीं है। 8 से ऊपर भाग लग जाएगा, 8 से नीचे भी भाग लग जाएगा, तो ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि एक को छोड़ के यहाँ 2 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी लग रहा है और 8 से भी लग रहा है। तो सरलतम रूप में कैसे लाया जाए इसको? तो इसको काटेंगे। तो कैसे काटेंगे? तो 8 से काट सकते हैं। तो 8 से भाग देंगे तो 8 बार में 1 कट जाएगा और 8 से 2 बार में 16 कट जाएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/2। अब ये हो गया सरलतम रूप में। जब ये सरलतम रूप में होगा उसके बाद ही हम लोग चेक करेंगे कि इसका Q का रूप 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं। तो पहले सरलतम रूप में लाएंगे किसी भी परिमेय संख्या को, उसके बाद ही हम लोग चेक करेंगे कि हर का रूप कैसा है। तो यहाँ पे ये हो गया सरलतम रूप। देखिए इसमें एक को छोड़कर अब किसी से भाग नहीं लेगा, क्योंकि 1 से भाग लगाएंगे तो 1 से 1 में भाग लग जाएगा 1 बार में, और 1 से 2 में भाग लगेगा 2 बार में, तो ये सरलतम रूप हो गया। इसके अतिरिक्त 2 से अगर भाग लगाइए तो केवल हर में कटेगा, तो अंश में नहीं कटेगा। अगर इसमें ऊपर 1 से भाग लगाइए तो ऊपर भी कटेगा, नीचे भी कटेगा। और भी उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है 5 घंटा, मान लीजिए कुछ और लेते हैं, थोड़ा सा अलग लेते हैं। जब यहाँ पे लेते हैं 9/24, क्या ये सरलतम रूप में है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 3 बार में लग जाएगा और यहाँ 8 बार में लगेगा, तो यानी कि 1 को छोड़ के यहाँ 3 एक ऐसा संख्या है जिससे ऊपर और नीचे भाग लग रहा है, इसलिए ये सरलतम रूप में नहीं है। तो इसको सरलतम रूप में लाना है तो 3 से पहले भाग लगा कर इसको काट लेंगे, तो 3 3 के 9 और 3 8 24, ये आ गया 3/8। अब देखिए इसमें एक को छोड़कर और किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए 3 से भाग लगाइएगा तो 3 से केवल ऊपर भाग लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। अगर 8 से भाग लगेगा तो केवल नीचे लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा। तो ऐसे संख्या को हम लोग नहीं चुन सकते हैं जिससे केवल हर में भाग लगे या केवल अंश में भाग लगे। ऐसा संख्या लेते हैं जिससे अंश और हर दोनों में भाग लगे, तब कहते हैं कि वो संख्या जो है एक सरलतम रूप में है। तो यहाँ पर 1 से भाग लगाएंगे तो 1 से ऊपर 3 में भाग लग जाएगा 3 बार में, और 1 से ही 8 में भी भाग लग जाएगा 8 बार में। तो ये 1 को छोड़कर और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो अंश और हर दोनों को विभाजित करता है। तो ये हो गया हम लोग का सरलतम रूप। अब ये जब सरलतम रूप में आ जाएगा तब चेक करेंगे कि इसका जो हर है, ये वाला हर, ये वाला इस तीनों में से किसी फॉर्म में है कि नहीं, इस तीनों में से किसी फॉर्म में है कि नहीं। अगर इन तीनों में से किसी फॉर्म में है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे उदाहरण देके और बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझा सकें। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो आइए बात करते हैं आगे। इसका आप एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि किस प्रकार से जांच किया जाएगा कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। तो ऊपर से हम लोग उदाहरण तो आइए एक उदाहरण लेते हैं।
हो रहा है। क्वेश्चन करने का तरीका हो सकता है कि दर्शाइए या जांच कीजिए। तो यहाँ पे हम दर्शाइए लिख रहे हैं, बोलेगा कि दर्शाइए कि 3/4 4/4 4/16 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत शांत है या नहीं, केवल इतना सवाल है। क्योंकि अभी अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में नहीं पढ़े, तो उसके बारे में बताएंगे, पर इसको समझ लेंगे। तो बोला कि दर्शाइए 4/16 का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, केवल इतना चेक करना है कि ये शांत हो रहा है कि नहीं। तो शांत चेक करने के लिए अभी बात की है कि सबसे पहले उस परिमेय संख्या को देखेंगे तो वो सरलतम रूप में है या नहीं। तो क्या 4/16 सरलतम रूप में है? क्या एक को छोड़ के अन्य किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लग रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सरलतम रूप में नहीं है। इसमें एक को छोड़ के 2 से भी भाग लग रहा है और 4 से भी भाग लग रहा है, इसलिए पहले इसको सरलतम रूप में लेकर आना जरूरी। तो चलिए देखते हैं 4/16 का सरलतम रूप लेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, ये हो गया 1/4। अब चेक करेंगे इसके हर के बारे में। हर क्या है? तो यहाँ पे क्यू है, इसको क्यू कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पी, इसको कहते हैं हम लोग क्यू। तो केवल क्यू को चेक करना है, केवल हर में चेक करना है, अंश में कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं। अगर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार चेक करना है तो केवल हम लोग को हर से मतलब है, अंश में कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, बस वो केवल परिमेय संख्या सरलतम रूप में होनी चाहिए। तो चलिए 1/4 सरलतम रूप में है। अब इसका हर चेक करते हैं किस फॉर्म में। तो हर चेक करना है तो इसका गुणनखंड तोड़ने आना चाहिए। तो 1/4 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुने, क्या इसको घात के रूप में लिख सकते हैं, पावर के रूप में? तो लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2, यानी 1/2 के पावर 2। ये घात के रूप में हो गया। अब चेक कीजिए इसमें से कौन सा फॉर्म में आ रहा है। क्या ये 2 के पावर m के रूप का है, या 5 के पावर n का रूप का है, या दोनों के रूप का है, गुना। तो यहाँ पहला फॉर्म में आ रहा है, पहला रूप में आ रहा है 2 के पावर n। जहाँ बताए थे m क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए m के जगह क्या है, 2 है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और यहाँ नीचे हर में हमेशा, सॉरी बेस में हमेशा 2 होना चाहिए। तो इसके आधार में बेस में 2 है, तो यहाँ भी 2 है। थ्योरी तो यही बोल रहा था। और m पूर्णांक हो तो m कुछ भी हो, इसके घात में कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग के इसके बेस में 2 आना चाहिए। तो देखिए 2 है और इसके घात में जो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो देखिए ये है 1/2 के पावर m के रूप का, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो लिख देंगे ये शांत दशमलव है। कैसा है, शांत दशमलव। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। तो शांत दशमलव है लिख दिए, या लिख देंगे केवल शांत। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या ये रियल में इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ये तो थ्योरी पे समझ गए, लेकिन क्या रियल में ऐसा है? तो चलिए दिखाते हैं कि शांत है कि नहीं रियल। तो भाग लगाते हैं और भाग लगाकर चेक करते हैं। तो या तो 4 में 16 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए, या 1 में 4 से डायरेक्ट भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको इसका चेक करना था कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। 16 में भाग देंगे, 16 से भाग देंगे 4 में,
तो चूंकि ये 4 छोटा है और 16 बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दशमलव लेंगे। तो दशमलव से पहले 0 को दिखाना जरूरी है ताकि पता चले दशमलव लिए। तो लिखते हैं 0 के बाद दशमलव। तो 0 के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 1 0 लेंगे और भाग लगाएंगे। तो 16 तो 48 ज्यादा हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 लेंगे। 16 दूनी 32, 10 में से 2 गया तो 8 ये कैंसिल हो गया। और दशमलव है तो 1 0 फ्री होता है, यहाँ पे 0 देंगे। आई हो जाएगा 16 25 80 और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। देखिए तो यहाँ पे 16 से भाग दिए थे 4 में, यानी 4/16 का दशमलव का साथ कितना आया 0.25, 0.25। और हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद दशमलव के दाईं ओर एक निश्चित अंकों वाली जो संख्या होती है, अगर इस फॉर्म में है एक निश्चित अंकों वाली संख्या, तो उसको कहते हैं शांत दशमलव। अगर दशमलव के बाद एक निश्चित अंकों वाली संख्या आती है उसको कहते हैं शांत दशमलव। तो बताइए दशमलव का जो अंक है वो कितना है 2 और 5। क्या इसके पीछे डॉट डॉट 3 डॉट लगा है? नहीं लगा है, ये बिल्कुल शांत। तो इसको कहते हैं शांत दशमलव। और हम लोग जांच कर लिए कि 4/16 का दशमलव प्रसार कैसा है शांत। तो ये बिल्कुल 100% क्या है शांत। तो ये चेक करने का एक तरीका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करें। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, दर्शाइए कि 3/18 का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहले देख लेंगे ये सरलतम रूप में है कि नहीं। तो ये सरलतम रूप में नहीं। तो चलिए इसको सरलतम रूप में बनाते हैं। तो 3/18, तो 3 से भाग लेगा, 3 का में 3, 3 से 18, ये आएगा 1/6। 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे, ऊपर कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, हर से मतलब है। हर में कितना है 6 है, 6 का गुणनखंड तोड़िए 1/2 गुणे 3। अब बताइए यहाँ पे है 1/2 कितना है 1 है, 1 बार आ रहा है तो 2 का पावर 1 गुणे 3 कितना बार आ रहा है 1 बार, 3 का पावर 1। अब बताइए इसका हर जो है किस रूप में, 2 के पावर n का रूप का है या 5 के पावर n के रूप का है या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप। तो 2 के पावर m का रूप कब होगा जब ये केवल अकेले हो, अकेले तो है नहीं। 5 के पावर n के रूप का तब होगा जब यहाँ पे 5 हो अकेले, ये भी नहीं। इस रूप में आ रहा है गुणक रूप में, तो केवल 2 के पावर n तो है लेकिन यहाँ पे 5 के पावर n नहीं। तो इन तीनों में से कोई भी रूप, इसका कोई भी फॉर्म मैच नहीं खाना। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया है 3। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि शांत नहीं है, शांत नहीं। अब ये शांत नहीं है तो क्या है, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। ये शांत नहीं है तो क्या हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे शांत नहीं होगा तो क्या। तो यहाँ पे आप लोग 3 में 18 से भाग लगाइएगा तो ये भाग तो लगेगा लेकिन एक निश्चित अंक वाली संख्या नहीं आएगा। आप लोग लगा के ट्राई कीजिएगा, ये घटना होगा। बार बार नंबर जो है एक निश्चित अंक वाली संख्या आएगा, तो उस कंडीशन में वो शांत नहीं होता। क्योंकि बताए हैं कि अगर मान लीजिए आप भाग दिए और 0 ऐसे आ गए, मान लीजिए 2 3 4, फिर आ रहा है 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, ऐसा अगर बार बार रिपीट हो रहा है और पीछे लगा दिए 3 डॉट, इसका मतलब ये कैसा दशमलव है, ये शांत दशमलव नहीं है। तो ये कौन सा दशमलव है, ये है अशांत आवर्ती दशमलव। कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो दूसरी घटना बच्चों, हम लोग दूसरा टॉपिक जो लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार से होगा। या तो वो शांत होगा
या अशांत आवर्ती दशमलव होगा। तो आप लोग इसमें जब भाग दीजिएगा तो इस तरह का घटना होगा। जब इस रूप में नहीं होगा, जब 2 के पावर n के रूप का नहीं होगा, या 5 के पावर n का रूप का नहीं होगा, या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप का नहीं होगा, तो उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती दशमलव। इसलिए यहाँ लिखे हैं कि शांत दशमलव नहीं, तो नहीं है तो क्या है, तो वो होगा अशांत आवर्ती दशमलव। तो दूसरा जो फॉर्म लिखेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यही पढ़ना। तो आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को फिर आगे क्वेश्चन चलिए आइए क्वेश्चन थोड़ा बदल। मान लीजिए ऊपर लिए 24 और ले लिए नीचे हम 84। ठीक है, अब इसका चेक करते हैं कैसा होगा दशमलव प्रसार। तो हम लोग पता नहीं है कैसा है, लेकिन इतना पता है कि ये सरलतम रूप में नहीं। तो चलिए पहले सरलतम रूप में लगाते हैं, इसको सरलतम रूप में लाते हैं। तो 24/84। चलिए पहले कितना सा भाग लगा है इसको छोटा किया जाए। तो 4 से भाग लगाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। और कितना से 4 2 6 8 4 12। 6 से लगाएंगे 24 24 6 अच्छे 24 6 से भी लगा सकते हैं, तो हो जाएगा 6 2 के 24 और 6 कम 6 और 6 2 के 24। तो ये हो गया कितना 4/14। और भी कैंसिल हो जाएगा तो कितना से 2 से 2 2 4 2 7 14। ये आ गया कितना 2/7। ये अब इसका देखिए तो हर कैसा है, तो इसका हर में क्योंकि ये सरलतम रूप में आ चुका है और इसका हर में कितना है 7। अब बताइए क्या ये 2 के पावर n के रूप का है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 5 के पावर n का रूप का है? बिल्कुल नहीं। क्या ये दोनों के गुना के रूप में है? बिल्कुल नहीं। तो कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार? तो शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो कैसा होगा? अभी बताए हैं अशांत आवर्ती दशमलव होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि शांत दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये देखते हैं। अगर दिया है यहाँ पे 1/20 का दशमलव प्रसार चेक करना है शांत है कि नहीं। चलिए पहले देख लेते हैं सरलतम रूप में है कि नहीं। तो ये ऑलरेडी सरलतम रूप में है, इनको एक को छोड़ के किसी से ये भाग नहीं रहेगा। तो लिख सकते हैं 1/20। अब 1/20 का गुणनफल तोड़िए तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 4 5 20। चलिए घात के रूप में लिखते हैं। तो 2 कितना बार है? 2 बार है, तो 2 के पावर 5 कितना बार है? 1 बार है, 5 के पावर। देखिए तो ये किस रूप में आया? ये आया है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। किस फॉर्म में? m और n क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए 2 और 1 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। हर बेस में कितना चाहिए? तो बेस में 2 चाहिए और 5 चाहिए। देखिए गुणा के रूप में बेस में 2 और 5 है। तो ये किस रूप में? तो ये है शांत दशमलव के रूप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कैसा है? तो शांत। केवल शांत लिख के छोड़ देंगे या शांत है लिख देते। तो अब हम लोग को आ चुका होगा कि दशमलव प्रसार कैसे चेक करना है एक परिमेय संख्या का। दूसरा जो था इस हेडिंग 2 नंबर जो था परिमेय संख्या का रूप वो था अशांत आवर्ती दशमलव। तो अशांत आवर्ती दशमलव कब होगा एक परिमेय संख्या का? तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या
का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा जब उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अगर उस किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है तो वो हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में। उदाहरण लेके देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। हो रहा है कि सेम क्वेश्चन है इसी तरह से, चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। जांच करें कि 3/, या कुछ और लेते हैं, 7/, 7/42। जांच करें कि 7/42 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अब जांच करना है कि 7/42 जो है इसका दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का, वो शांत है या अशांत आवर्ती दशमलव। अब क्वेश्चन जो है दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐड हो, इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या दे देगा और बोलेगा कि चेक कीजिए कि उसका दशमलव प्रसार दोनों में से कौन सा, वो शांत है या अशांत आवर्ती। तो चलिए चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। हल लिखेंगे 7/42 लिखेंगे और चेक करेंगे पहले ये सरलतम रूप में है कि नहीं। सबसे पहला काम हम लोग का यही होना चाहिए। तो ये सरलतम रूप में नहीं, क्योंकि एक के सिवा इसमें 7 से भी भाग लग जाएगा। तो देखिए कैसे लगेगा, तो 7 का में 7 और 7 6 42। अब ये आगे कितना 1/6, ये हो गया सरलतम रूप में। अब एक के सिवा अन्य किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। तो चलिए अब इसका जांच करते हैं गुणनखंड तोड़ के नीचे वाला हर का कि किस रूप का आ रहा है। तो चलिए गुणनखंड तोड़ेंगे, तो अभी थोड़ी पहले भी तोड़े थे, तो 2 × 3 ये आएगा 1/2 के पावर 1 × 3 के पावर। क्या ये 2 के पावर n के रूप का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके 2 के साथ कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो दूसरा देखिए, क्या 5 के पावर n का रूप का है? ये भी नहीं है। क्या 2 के पावर m × 5 के पावर m के रूप का है? तो 2 तो है, गुना भी है, लेकिन 5 यहाँ पे नहीं। तो तीनों में से कोई घटना नहीं हो रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। तो लिख सकते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव। तो अब हम लोग को बच्चों आ चुका होगा कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जांच करना कैसे जांच करेंगे कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करते हैं, एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।